गाइस, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में कि प्लांट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे जो आपके एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्लांट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ होते क्या हैं? तो प्लांट टिश्यूज़ हमारे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि जो प्लांट्स के सेल से मिलकर बनते हैं वो आपके प्लांट टिश्यूज़ होते हैं और इनके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ये प्लांट के अंदर आपके फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्लांट टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देन होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये आपके ग्रोथ के लिए होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ये क्या करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हुए होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक का काम है ग्रो करना एंड परमानेंट टिश्यू का काम है काम करना, यानी कि कोई फंक्शन फॉलो करना। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो जो इनके सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, देन इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा स्टोरेज का नीड नहीं होता। इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। देन इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिन सेल वॉल होती है, जिससे कि जो प्लांट है आपका वो ईजिली ज़्यादा ग्रो कर पाए। ठीक है, और इनके बीच में कोई इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं होते, मतलब कि जो इनके सेल होते हैं वो बहुत टाइटली ऐसे पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट आते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ भी हमारे मेरिस्टेमेटिक के टिश्यू के डिफरेंशिएशन के बाद ही बनते हैं। मतलब कि जैसे हम ह्यूमंस में आपके स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, स्टेम सेल से ही हमारे बाकी के सारे सेल बनते हैं, वैसे ही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी से आपके परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू हैं ये क्या करते हैं, ये डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। इनके जो सेल हैं वो डिवीजन की पावर छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अब फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, इन्हें अब स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस लाइक स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट। इनके जो सेल है उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, साइज होती है और स्ट्रक्चर होता है। इनकी सेल वॉल जो है वो थिन या थिक भी हो सकती है। लिग्निफाइड का मतलब है कि उनमें आपका लिग्निन का डिपॉजिट हो गया होगा। लिग्निन का डिपॉजिट हो गया होगा मतलब कि जो उनकी सेल वॉल है वो मर गई होगी, वो डेड सेल्स होंगे जैसे कॉर्क के होते हैं। ठीक है, लार्ज उनका जो होता है जो उनका सेंट्रल वैक्यूल होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, क्योंकि उसमें वो फूड एंड अदर मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में सेल ये जो होते हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, और इनके बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। पेरेन्काइमा में आपके सबसे ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ओर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, देन होता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड देन होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है आपका, ये आपका शूट पे एंड रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये ग्रोथ लेंथ को इंक्रीज करता है, ग्रोथ में आपकी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब कि टूवर्ड्स द सन एंड टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये जो आपका प्लांट है ये इसको दोनों डायरेक्शंस में बढ़ने में हेल्प करता है, इसलिए इसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, क्योंकि ये एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका एपेक्स पे प्रेजेंट होता है ये, इसलिए इसको आपका एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। एंड ये आपका रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी से हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि इंटर का मतलब है दो चीज़ों के बीच में। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है आपका, ये आपका नोड्स या फिर
इंटरनोड्स, इस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, या तो नोड्स पे या आपके इंटर नोड्स पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेस देखो, जैसे ये नोड्स है, ये इनके बीच में प्रेजेंट होगा, ये देखो ऐसे प्रेजेंट होगा ये। अब इंटरकैलियर मेरिस्टेम क्या करता है कि इनके बीच की जो ग्रोथ होती है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, ये जो नोड्स के बीच की ग्रोथ हो रही है उसमें ये हेल्प करता है। देन आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब होता है आपका कि साइड्स। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ये मेरिस्टेम जो है आपका ये ऐसे साइड्स में प्रेजेंट होता है स्टेम के। एंड ये जो स्टेम की मोटाई होती है, यानी कि जो थिकनेस होती है, स्टेम की एंड रूट की, ये उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, थिकनेस ये इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यूज़ पे। तो परमानेंट टिश्यूज़ हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हमारे क्या होते हैं कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये आपके सिंगुलर टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सिंपल कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं हमारे, वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आता है हमारा पैरेन्काइमा। कोई से पैरेन्काइमा भी बोलता है, पैरेन्काइमा भी बोलता है, बोथ आर करेक्ट। तो पैरेन्काइमा जो होता है आपका, ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है आपका। यह आपका लिविंग पार्ट होता है और ये लिविंग टिश्यू होता है सेल के अंदर, एक परमानेंट टिश्यू होता है ये बल्क बनाता है टिश्यू का ग्राउंड पे। आपकी ये जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, रूट्स एंड फ्रूट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर आपका पैरेन्काइमा जो है ये पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है फ्रूट्स एंड लीव्स में ज़्यादा? क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, ये वाइटल रोल प्ले करता है आपका फोटोसिंथेसिस में, फूड स्टोरेज में, टिश्यू रिपेयर में एंड बायंसी में। ठीक है, बायंसी यानी कि फ्लोट करने में इसको हेल्प करता है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, इसके पास एक काफ़ी थिन सेल वॉल होती है। एंड इसमें इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस आपके प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करता है। ये इसके मेन आपके फंक्शंस होते हैं। और ये आपका इसमें जब ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तो पैरेन्काइमा को आपका क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। कोलेन्काइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल से डिराइव्ड है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, चलो अब कॉलेनकाइमा, वहाँ क्लोरेन्काइमा था, ये कॉलेनकाइमा है। ठीक है, कॉलेनकाइमा जो होते हैं ये भी आपके लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग ऑर्गन्स को, जैसे आपके स्टेम्स हो गए, पेट्रियोल्स हो गए, और आपके जो लीफ में वेन्स होते हैं ना, जैसे अगर ये मेरी एक लीफ है तो इसमें ये जो वेन्स होती हैं ये किस लिए होती हैं, ये इस लीफ को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं, ये इस लीफ को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये भी कॉलेनकाइमा की बनी हुई होती हैं। ठीक है, कॉलेनकाइमा जो है ये राउंड, इनके इसके देखो आप, ये साइड में ये थिक होते हैं, ये अगर आप यहाँ देखो ये साइड में थिक होते हैं, इनके जो साइड्स होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है इसमें आपका बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज और पेक्टिन होता है। इसके जो सेल वॉल है इसमें आपका सेल्यूलोज एंड पेक्टिन भर भर के होता है, बहुत रिच होती है। और ये क्यों होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन में रिच? क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है यंग स्टेम्स को और लीव्स को ना, आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इसलिए उसमें आपका सेल वॉल थिक होती है और उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन होता है। और इसीलिए इसके अगर जो आप एजेस देखोगे, इसके एजेस पे एक्स्ट्रा सपोर्ट है,
थिक है ये एजिस पे अपने और ज़्यादा, जिससे कि और बढ़िया सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड हो सके। ये देखो ये एजिस पे थिक है यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं, ये ऐसे लंबे लंबे दिखते हैं ना। अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये इस टाइप से दिखते हैं ऊपर से ऐसे गोल एंड हॉलो। इसमें भी बीच में आपका जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है इसके भी बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है आपका, ये रिजिड होता है, डेड प्लांट टिश्यू होता है। ये डेड होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, यानी कि लिग्निन उसमें जमा हो चुका होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एसेंशियल स्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो टिश्यू है आपका, ये ज़्यादातर आपका जो स्टेम की रूट्स होती हैं, सॉरी जो आपके स्टेम्स होते हैं, ठीक है, मतलब मरे हुए स्टेम्स होते हैं, देन आपकी जो रूट्स होती हैं पुरानी ओल्ड रूट्स होती हैं आपकी, उसमें ये पाया जाता है। सीड के कोट्स में ये पाया जाता है, एंड बार्क, जो आपकी ट्री की बार्क होती है ना, उस पे ये पाया जाता है। कॉर्क जो होती है आपकी, वो भी एक स्क्लेरेनकाइमा ही होती है, ठीक है, क्योंकि उस पे भी आपके लिग्निफाइड सेल वॉल होती है उसकी, वो मरे हुए टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारे दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, इनका क्या काम होता है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं ये, मोर देन वन टाइप, ठीक है। इन टिश्यूज में एक टाइप से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक। तो जाइलम, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है कि ये आपके वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, वाटर्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ये वाटर्स एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। जाइलम जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपका नॉन लिविंग वेस्क्यूलर टिश्यू है, यानी कि ये भी मरा हुआ टिश्यू होता है आपका, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर सपोर्ट के लिए एंड मिनरल के लिए, जैसे कि अभी हमने बात करा कि इसे ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है। मोस्टली इसमें आपके डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो भी रूट आपका पानी के साथ में मिनरल्स को डिसॉल्व कर रही है, उसको ये ऊपर खींच के स्टेम एंड लीव्स तक प्रोवाइड करता है। और ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपकी प्रेजेंट होती है ट्रैकिया, वेसल्स, फाइबर्स एंड लिविंग आपका पैरेन्काइमा भी होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से थिक हो चुकी होती है, यानी लिग्निफाइड इसकी सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है। इसमें आपके ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं, पैरेन्काइमा होता है। ये याद रखना कि इसमें क्या क्या होता है, इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स याद रखना। देखो जो ट्रैकियाज होते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। लिविंग आपका पैरेन्काइमा का जो सेल है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये फूड स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, और थोड़ा स्पंजी टाइप के होते हैं जो पैरेन्काइमा के सेल होते हैं, ठीक है। ये पेयर्ड पिट्स है, मतलब कि इनके बीच में ये पिटिंग हो रखी है, ठीक है। देन ये जो है आपका, ये आपकी एक वेसल है, ठीक है। ये आपकी एक वेसल है जो आपकी सीव की तरह, मतलब ये आपकी एक क्या कैसे समझाऊँ मैं, आपकी जो स्ट्रॉ होती है, काइंड ऑफ स्ट्रॉ की तरह ये वेसल काम करती है। और इसके ऊपर आपके, इसमें छोटे छोटे पिट्स वगैरह भी होते हैं, जिससे कि आपका जो पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, मिनरल्स भी आपके ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक। अब आता है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है आपका, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आपका टिश्यू है, जैसे हम पढ़ ही रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है आपका। तो इसमें आपका क्या है कि ये फूड को कंडक्ट करता है, ये क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है, मेनली शुगर, यानी कि जो ग्लूकोज एंड स्टार्च है उसका मूवमेंट करता है, ताकि उससे आपका एटीपी का जनरेशन हो सके एंड प्लांट को एनर्जी मिल सके, ठीक है। इसमें आपके सारे के सारे लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिविंग वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मेनली सुक्रोलोज, या फिर आपका ग्लूकोज, जो सुक्रोज है वो भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो भी आपका फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्रोड्यूस हुआ है लीफ में, लीफ इसका सोर्स होती है, ठीक है। जब हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम आपका सोर्स जो होता है वो रूट्स होती है, एंड जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम की बात में हमारी जो
लीव्स होती हैं वो सोर्स होती हैं, ठीक है। ये बाकी के जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उसमें ये आपके पहुंचाता है, जैसे रूट में चाहिए, फ्रूट्स में चाहिए, ठीक है, ताकि उसका जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है वो आपका अच्छे से चल सके, ठीक। इसमें क्या होती है, आपकी सीव प्लेट होती है एक, इसमें आपकी सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं आपका, फोलम का पैरेन्काइमा होता है, फोलम के आपके फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो ये है इसमें कंपेनियन सेल जो है ये हेल्प करते हैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में। देन ये आपकी जो है सीव ट्यूब है, अगर आप देखोगे तो इसमें सीव्स हैं बीच में, ठीक है। परफोरेटेड वॉल्स हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो मूवमेंट होता है आपके फूड का, उसको ये आपके इजीली मूव करने देती है, उसको इजीली चलने देती है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आ जाए पानी एंड फूड का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका जो फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए इसमें सीव की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। सीव प्लेट ऐसी स्ट्रक्चर टाइप की होती हैं। देन इसमें पैरेन्काइमा होता है आपके फूड की स्टोरेज के लिए, एंड इसमें फाइबर भी होते हैं आपके फ्लोएम के, जिससे कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ये एक छोटा सा आपका टेबल है जिसमें आपको ये पता चल रहा है, एक काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है कि जो पैरेन्काइमा के टिश्यू हैं वो लिविंग होते हैं, उनकी फंक्शन स्टोरेज होती है। कॉलेनकाइमा के जो टिश्यू होते हैं वो भी लिविंग होते हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है और ये स्ट्रेंथ आपकी प्रोवाइड करता है। जाइलम में आपके मोस्टली डेड होते हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा उसमें लिविंग होता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जो फोलम है आपका ये पूरा का पूरा लिविंग होता है और ये फूड ट्रांसपोर्ट आपका प्रोवाइड करता है। फंक्शंस क्या हैं प्लांट टिश्यू के, अगर प्लांट टिश्यू आखिर आपका बना हुआ क्यों है, क्योंकि ये ग्रोथ एंड रिपेयर करते हैं, फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को, और फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक जल्दी से चाहिए, जल्दी से कवर करना है, उसके नोट्स चाहिए आपको, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो, वो हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप का लिंक है। एंड वहाँ पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके आइए। एंड साथ ही साथ आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पे क्लासेस चाहिए। आपको क्लासेस प्लस नोट्स प्लस क्वेश्चन एंड आंसर सब कराया जाएगा, बस आप कमेंट में हमारे को लिख दीजिए कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।